से अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन को कवर किया है और आज करना है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, उस वीडियो का जरूर देख लेना, बहुत मेहनत की है उसके ऊपर भी। अब एक और बात यार, अपने दोस्तों को जरूर बताना, मैं बार बार क्या बताऊं इसके बारे में, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो ये पार्ट है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा बेटे। फॉर्मूला तो है आपके पास सीधा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पर मैं चाहता हूं कि पहले आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा जा सकता है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो बेटे ये चीज ही खत्म हो जाएगी, और ये खत्म हो गया तो ये लीनियर बन गया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये आप सभी को बात मालूम है। अगर इस तरह से लिखा जा सकता है, और हमें पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैंने ये मान लिया कि अल्फा बीटा इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, कॉन्सेप्ट को बेटे बहुत ध्यान से समझ लेना, उसके बाद तो मैं एकदम 100 की स्पीड से चलूंगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने ऐसे ही रख दिया। तो अगर किसी को लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, एक्स माइनस अल्फा, ये फैक्टर थ्योरम लगाया, एक्स माइनस बीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट फैक्टर के कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। ये क्या हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल कैन टेक एनी वैल्यू। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है, ये खुद में एक एमसीक्यू है बेटा, इस बार सीबीएसई में आया था ये। ठीक है, कि पॉलिनोमियल कैन टेक एनी वैल्यू बिकॉज ऑफ द के क्या एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। ठीक है, आगे की बात ध्यान से देखना, एक तो एमसीक्यू इसी के बीच में मैंने करवा दिया। अब हमारे पास जो ए है, हम सभी को डिवाइड कर देते हैं ए के साथ, इसको भी ए के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको भी ए के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम लोग ए के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब के को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक्स को, इस एक्स को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, पहले एक्स माइनस बीटा के साथ, फिर इस माइनस अल्फा को फिर एक्स माइनस बीटा के साथ। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ये आया, और के की वैल्यू ऐसे ही है। अब ये इससे अगर मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा, एक्स बीटा, क्लियर, माइनस एक्स इंटू अल्फा, अल्फा एक्स या एक्स अल्फा एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से देखो, के ऐसे ही रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर भी ऐसे ही रह जाएगा। अब अल्फा एक्स ऐसी कॉमन, अंदर क्या रहेगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी ए, इसके साथ अब के को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। ठीक है, के को अगर आप भूल जाते हो तो ये जो चीज है ध्यान से देखना, ये बी बाय, और हमें पता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो एस के साथ लिख देंगे, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास क्या होता है, सी बाय ए होता है। ठीक है, पी के साथ लिख देते हैं, ये सी बाय ए हो गया। अब अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, बी बाय ए है, तो मैंने बी बाय ए लिख दिया, और ये किसके इक्वल होता है, अब बी बाय ए लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास एक्स के साथ क्या, ये बीटा प्लस अल्फा, और इसके साथ एक माइनस का साइन भी है, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। इधर देखो, इधर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मेरे पास सी बाय ए है, इधर प्लस के साथ इधर क्या है, अल्फा बीटा, तो सी इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सी, और इसके साथ नीचे क्या है, ए, तो यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए इस वजह से होता है, कोई हवा में तीर नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे सी बाय ए हो गया, इस वजह से ये सी बाय ए हो जाता है। अब ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये क्या होगा, सम ऑफ जीरो, क्या हो गया, सम ऑफ जीरो, क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, क्लियर, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये माइनस बी बाय ए हो गया, ये क्या हो गया आपका, सी बाय ए, क्लियर है। अब ध्यान से समझना कि
इसी वजह से ये जो फॉर्मूला ये यहाँ पे ये सम ऑफ जीरो किया हुआ ना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बस इसी को लेके हम लोगों ने चलना। मल्टीप्लाई बाय के, एक कोई नंबर है, के कोई एक नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब अगर इसी को मैं उठाऊं यहाँ पे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें 1/4 और -1/, ये है सम ऑफ जीरो 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 1 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर करके है, पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बनाते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है, x का स्क्वायर किया मैंने, s की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4, माइनस का 1/4 x प्लस p की वैल्यू क्या है माइनस का 1, p की वैल्यू क्या है माइनस का 1, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपका बस एक मोटो होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में ना कुछ नहीं छोड़ना, बस। अब ये नीचे क्या है 4, ऐसा कर लें कि इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये कटिंग हो जाएगा, और ऐसा कर लेते हैं नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा ठीक है, एलसीएम भी नहीं लेना है यार। 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड कर दिया। अब एक 4 को तो नीचे वाले को जो ये उड़ा दो, एक बार उड़ा दिया, उड़ा के इसको अलग लिख लो, 1/4 अलग ही कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया। अब इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको इसके साथ 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, -1/4 को x को -1/4 x को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा माइनस का x। अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू क्या हो गया, k की वैल्यू तो 1/4 होगी, ये कोई काम की नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास हो गई ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। क्लियर है, तो ये तो हो गया पहला। अब सेकंड में क्या है हमारे पास, √2 और 1/3, √2 और 1/3, s की वैल्यू √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3, यही है s की वैल्यू √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। अब ध्यान से देखोगे, अगर इसकी बात की जाए x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, x की वैल्यू क्या है वही ये तो ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ जीरो यहाँ पे √2x है, प्लस p क्या है 1/3। अब मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना, तो मुझे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, पर 3 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 3 को यहाँ से गायब कर दो, गायब करके इसको अलग लिख दो 1/3, फिर इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है ना, तो ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3√2x हो जाएगा, 3√2x, प्लस फिर 1/3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कटिंग हो जाएगा 1/3 को 3 से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होगा, 3 का x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, जो अंदर रह गया रहेगा। ये k की तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, k कैन टेक एनी वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। क्लियर, अरे फिर से वही आ गया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब क्या बोले आपको, आप समझदार हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला हो गया हमारे पास तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये वाला 0√5, इजी है, सिंपल है, ये दो इकट्ठी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं बिना फ्रैक्शन वाले। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फॉर्मूला है, एस की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू √5 है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये तो सिंपल है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो करना ही है, सम ऑफ 0 0x प्लस पी, पी √5, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया इसका आंसर, खत्म। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट देखो फिर, फोर्थ पार्ट में है आपके पास सम ऑफ 0 क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स का स्क्वायर करो, सम ऑफ 0 1x प्लस पी, खत्म, कुछ भी नहीं है। क्लियर, इसमें भी कुछ करने वाला खास नहीं था। अब ऐसे करते हैं, फिर इसको भी साथ में कर ही लेते हैं, 6th को कर लेते हैं, फिर 1st को कर लेंगे, क्योंकि ये जो 5th को फिर बाद में कर लेंगे, 6th को कर लेते हैं। तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें पहला क्या है, सम ऑफ 0 4 है, लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, प्रोडक्ट ऑफ 0
1 है। x का स्केयर करेंगे माइनस एस एक्स प्लस पी, क्या ही बताएं यार अब आपको। x का स्केयर किया, सम ऑफ 0 4x प्लस p की वैल्यू 1, x का स्केयर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है सभी को, समझ आ गया। अब रह गया एक पार्ट, इसको अभी निपटाते हैं, इधर करते हैं आपके सामने। को अभी भी नहीं समझाया, बहुत ध्यान से, लास्ट पार्ट रह गया बेटे, अब इसके बाद तो फिर खत्म ही हो जाएगा ये क्लास। x का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, पता है हम सभी को। x का स्केयर किया, सम ऑफ 0 माइनस 1/4x प्लस p 1/4, x का स्केयर प्लस 1/4x प्लस का 1/4। अब हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना, तो मल्टीप्लाई पे ऐसे करते हैं, हम 4 से कर लेते हैं, जो चीज है नीचे वही। पर ऐसा तो कभी होता नहीं कि ऊपर हो जाए नीचे ना करें, हम लोग करना पड़ेगा। यहां से इस 4 को उड़ा दो, उड़ा के इसको अलग लिख दो, 1/4 लिख दिया मैंने। अब इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4x² हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/4 x है, इसको जब मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x हो गया। फिर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1/4 है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी खत्म हो गया। तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा आपके पास, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शपथ खैर, जय हिंद। अपने दोस्तों जरूर शेयर करें।